हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आप सभी के समक्ष ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 9 का हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर्स का है। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को बेहद ही सुगम, आसान और सहज बना सकते हैं, क्योंकि यह प्रश्न पत्र सिर्फ आपको प्रश्न ही नहीं, यहाँ तक कि जो क्वेश्चन पैटर्न होता है ये सभी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको केयरफुली, ध्यानपूर्वक इसको देखिए और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी भी आपको इस प्रश्न पत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 1 नंबर में सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा, जो कि 1 नंबर करके 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और इन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। तो आप इन प्रश्नों को देखिए और अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो खुद ही आपको देखने को मिल सकते हैं और एक तरह से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मेटरनिक प्रधानमंत्री बना, कहाँ का था, मतलब ऑस्ट्रिया का। ये सभी वियना कांग्रेस हुई थी 1815 में। गैरिबाल्डी किसके अनुयायी थे? मेजनी के। ये सभी प्रश्न हैं जो कि ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए हैं और आशा करते हैं कि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को तो मिल ही सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडो विल्सन इस देश के प्रधानमंत्री थे। हिटलर किस देश का शासक था? मेरी संघर्ष किसकी पुस्तक है? ये सभी प्रश्न खास खास हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ पर? कितने जज होते हैं? उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये सभी प्रश्न जो है यहाँ से खास बनता है। इसके साथ जो सबसे समझने वाला जो चीज़ है वो है यहाँ पर कि 2 नंबर में जैसे आप पहुँचते हैं तो आप देखिएगा यहाँ लिखा है कि प्रत्येक उप विभाग से कम एक प्रश्न लेकर एक प्रश्न लेकर कुल 16 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। यानी आपके समक्ष विभाग होंगे, उप विभाग होंगे 5 और प्रत्येक उप विभाग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4-4 प्रश्न हैं। जैसे कि यहाँ पर सही गलत वाला है 2.1 में, 2.5 से लेकर 2.8 तक आपको रिक्त स्थान है, खाली स्थान। ठीक, और इसके साथ साथ कहें तो यहाँ पर 2.9 से लेकर 2.12 तक ये मैचिंग है। फिर जैसे नीचे की तरफ आप आइएगा तो यहाँ 2.13 से लेकर 2.16 तक ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर नीचे की तरफ देखिएगा तो 2.17 से लेकर 2.20 तक ये आपका मैप पॉइंटिंग है। ठीक, यानी टोटल आपके क्वेश्चन हो गए 20 और इसमें से आपको प्रश्न करने हैं कितने? 16। और हर ग्रुप को आपको जो भी उप विभाग है, हर उप विभाग से आपको एक तरह से कहा जाए तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को छूना है। ठीक, तो जैसे कि अब मान लीजिए कि जो पहला उप विभाग ये हुआ हमारा 2.1 से, तो आप 4 प्रश्न इसमें से कर दिए। ठीक, सही गलत। फिर उसके बाद ये रिक्त स्थान जो खाली स्थान इसमें 4 कर दिए, पूरा 8 हो गए। मैचिंग भी कर दिया 4 के 4, तो 12 हो गए। यहाँ तक कि आप खाली ये जो हमारा एक वाक्य में उत्तर देने हैं इन प्रश्नों को भी आपने कर दिया। पर आप इसको करिएगा तो जो अगला ग्रुप है वो तो बच जाएगा, इसलिए आप इसमें से क्या कीजिए कि 3 प्रश्नों को कीजिए। ठीक, 3 प्रश्न को इसमें कर लीजिए तो 12, 3 हो गए 15। और मैप में आप 1 नंबर आपका वहाँ से कर लीजिए, जिससे कि आपका 16 हो जाएगा। हर ग्रुप आपने अटेम्प्ट कर लिए। ठीक, तो यह है तरीका। और यहाँ पर आप जैसे नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पर हमारे निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में आपको लिखने हैं। ठीक, और ये प्रश्न आप देख सकते हैं। खासकर नेपोलियन कोड का निर्माण किसने किया और क्यों किया? वाटरलू का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ?
ठीक। खूनी रविवार भी पूछता है, खूनी शनिवार भी पूछता है, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि टेनिस कोर्ट भी है। राष्ट्र संघ का जो 2 उद्देश्य, तो आप समझ लीजिएगा, राष्ट्र संघ अलग होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ अलग होता है। ठीक। यहाँ तक कि आगे आइएगा तो बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति क्या थी, ये सभी खासकर वुडो विल्सन के जो 14 दफ़ा कहें या 14 सूत्री कहें उसके महत्व के बारे में पूछा है। फिर 1917 के रूसी क्रांति, ये खास क्वेश्चन। पाल हार्बर की घटनाएं, ये सभी प्रश्न हैं। इसको अगर आप पढ़ते हैं और भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो अवश्य ही आपका जो एग्ज़ाम है वह बहुत ही आसान हो जाएगा ये पेपर। तो अगर इस चैनल पर अगर आपने इस वीडियो को फुल वॉच किया और ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। जय हिंद।